हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं बढ़िया हूँ और स्वागत करती हूँ इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसे ही आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि मैं मुंबई की ट्रिप पे गई हुई हूँ और उसके बाद मैं आई हूँ लोनावला। तो मुंबई से थोड़ी ही दूरी पे, मतलब ट्रेन से हमें लगभग 2-2.5 घंटे लगे, फिर हम लोनावला पहुँचे। तो आज हम हैं लोनावला में। तो वहाँ की जितनी भी ट्रिप्स हैं, जितनी भी घूमने की जगह हैं, वो सब आज हम घूमने वाले हैं। ओके, तो आप लोग रेडी हो? बिल्कुल, सब लोग रेडी हो जाओ फटाफट से। तो सबसे पहले हम लोग आए हैं मैप्रो गार्डन में। तो यहाँ पे क्या था, आप स्टार्टिंग में देख ही चुके हो, जो नकली लेक और वो सब बनाया हुआ है कितना खूबसूरत तरीके से। और बाकी वहाँ सारे जो एप्पल के प्रोडक्ट्स थे वो सब मिल रहे थे वहाँ। तो जो भी प्रोडक्ट एप्पल से बने हुए हैं वो आप ख़रीद सकते हो। ये मैंने इधर ना साइड में एक बोर्ड टाइप में लगाया है, जो क्या है कि वहाँ जितने भी घूमने की जगह हैं उनका एक ओवरव्यू है कि ये जगह है जहाँ आप घूम सकते हो। तो ना वहाँ पे ऐसा था जैसे माउंटेन एरिया में होता है ना, हिल स्टेशंस होते हैं, वहाँ होता है सेम जो वेदर, जो बारिश, वो सब था वहाँ पे। इतनी प्यारी जगह थी। तो जो बोर्ड पे लगे हैं वो आप पॉइंट्स देख सकते हो कि कहाँ कहाँ घूमने की जगह हैं। अदरवाइज़ अगर आप घूमने जाते हो तो जहाँ आप होटल में स्टे करते हो या फिर आप कैब बुक करते हो तो वहाँ आपको मिल जाते हैं। आप नेट से सर्च करते हो, आजकल सब कुछ मिलता है, राइट। लेकिन लोकेशन इतनी प्यारी थी यार, मतलब वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था यार, सच में। लिटरली इतना अच्छा वेदर वहाँ का था, बहुत ही प्यारा। मतलब हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, ठंड भी हो रही थी और मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मुंबई से तो बहुत अच्छा वेदर वहाँ का मुझे लगा। मतलब ह्यूमिडिटी भी नहीं थी वहाँ इतनी, जो जैसे मुंबई वाले वेदर में ह्यूमिडिटी थी, इतनी ह्यूमिडिटी वहाँ नहीं थी। लेकिन मतलब ऐसा ठंडे वाला मौसम था। और फिर हम एक ऐसी जगह पहुँचे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ ना, वहाँ उस लोकेशन पर जाने के लिए आपको ऐसे पानी वाले एरिया को क्रॉस करके जाना पड़ता है एकदम। मतलब आप एक पानी वाले रास्ते से वहाँ पहुँच रहे हो और वो जगह इतनी ऊपर थी। तो मैं आपको बताती हूँ, ये है भूसी डैम। और यार इतना पानी इतना बड़ा डैम, और इतने लोग वहाँ मस्ती करने वाले। मतलब इतना देखो कितना सारा पानी, और वहाँ पे ना ऐसे सीढ़ियाँ बनाई हुई थी, तो वहाँ बैठ के नहा सकते हो। ओट्स भी मिल रहे थे आप स्नैक्स ले सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ मौज मस्ती कर सकते हो। बहुत ही मस्त जगह थी। लेकिन ऐसी जगह पे बिल्कुल केयरफुल होके चलना पड़ता है, कहीं पैर ना स्लिप हो जाए। क्योंकि हमने देखा कि एक लड़का था और उसका ना ऊपर से पैर स्लिप हो गया, तो उसको काफ़ी चोट लगी थी। तो ये जगह है, यहाँ बड़े ही ध्यान से चलना चाहिए आप वापस आते टाइम। तो स्टार्टिंग में मैंने जब ये रास्ता देखा ना, मुझे डर लग रहा था और मैंने कहा भाई मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि ना मुझे ऐसे, जैसे हमारे यहाँ भी कभी बारिश होती है, मैं उसमें ऐसे बाहर रोड पे नहीं निकलती हूँ। नहाना मुझे बहुत पसंद है बारिश में, लेकिन ऐसे बाहर नहीं निकलती मैं कभी भी रोड पे बारिश में। लेकिन जब मैंने वहाँ का देखा कि भाई इतने पानी में से क्रॉस करके जाना है, मैंने साफ मना कर दिया था। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी इस पानी में से क्योंकि जो स्टार्टिंग वाला पानी था ना, वो साफ़ भी नहीं था। आगे वाला पानी तो साफ़ था, लेकिन जो स्टार्टिंग वाला था वो साफ़ नहीं था। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन फिर थोड़ी थोड़ी गई तो फिर मज़ा आने लगा। तो ये ना कुछ व्यूज़ हैं, जैसे कि ऐसे ना लॉयन पॉइंट, टाइगर पॉइंट, ऐसे डक नोज पॉइंट। तो ये इस तरीके के पॉइंट है। इको पॉइंट, तो वहाँ ना कुछ ऐसे, मतलब ऐसी जगह हैं जहाँ से जो व्यू है वो इतना प्यारा दिखाई देता है, या फिर जो नाम दिए हैं लॉयन पॉइंट, टाइगर पॉइंट, उस तरीके का हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो वो उनके नाम दिए हुए हैं। जगह बहुत ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ही प्यारी थी। मुंबई महाराष्ट्र में रहने वालों के लिए तो एक कितनी अच्छी जगह है ये। मतलब अगर आपके पास नहीं भी टाइम, वीकेंड में भी टाइम है, तो भी आप अपनी टेंशन भरी ज़िंदगी से कुछ पल सुकून के निकाल सकते हो वीकेंड्स में जाइए, कभी आपके पास टाइम है, आपको ज़्यादा टेंशन हो रही है। वैसे तो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, मरीन ड्राइव वाला जो जगह है, वो एरिया मतलब टेंशन को दूर करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ ज़रूर जाएं। तो मैं आपको बता देती हूँ कितना कॉस्ट पड़ा। तो वो ट्रेन में तो इतना कोई चार्ज लगता नहीं है।
नॉर्मल चार्ज लगा ट्रेन का। तो उसके बाद हमने हमारा जो लगा होटल बुक किया और फिर हमने कैब बुक की थी। तो उन्होंने 2 दिन का हमें अप्रोक्स 4000 चार्ज किया था। कैब वाले ने 2 दिन का 4000 किया था। तो उसमें आप अगर 4 लोग हैं तो 4 बैठ सकते हो, 3 हैं तो 3, 2 हो तो 2, तो इतना वो चार्ज करते ही हैं। और उसमें ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब आपको दिखाते हैं, सारी चीज़ें कवर कराते हैं उसमें। जो ऑटो वाले होते हैं वो कम चार्ज करते हैं, कैब वाले जो टैक्सी होती हैं वो ज़्यादा चार्ज करती हैं। लेकिन मैं तो यही बोलूँगी कि कैब वाला सिस्टम वहाँ सही है, तो वही 2 दिन के लिए आप बुक कर लीजिए। क्योंकि ऐसा ना, ऑटो में तो देखो ऐसी ऐसी जगह हैं वहाँ डर लगता है ऑटो में चढ़ने से। तो कैब वाला थोड़ा सेफ्टी इशू, मतलब सेफ्टी के पर्पज़ से बिल्कुल सही लगा मुझे। तो हमें 4000 वहाँ पे करने पड़े थे। और बाकी जितने भी जहाँ भी टिकट्स लग रही थी तो टिकट्स अपनी खुद की होती हैं। कैब में ऐसा है कि आप अपना शेयर कर सकते हो। अगर आप 4 लोग हो तो उनमें जो आपका किराया है वो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से कैब का सही लगा मुझे। और बाकी उन्होंने ना सारी जगह हमें कवर कराई, सारे पॉइंट्स के बारे में बताया। मतलब बिल्कुल जैसे आपको गाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो आपको कैब वाले ही सब कुछ बता देते हैं, पूरी लोकेशन के बारे में, सारी जगह के बारे में, किस तरीके से क्या है, तो सब कुछ वो बता देते हैं। उसमें ऐसा होता है कैब में ना कि आप जो जितना मतलब 2 दिन के लिए आपने बुक किया, उनका ये होता है कि हमें इतने पॉइंट, इतनी जगह पे घुमाना है आपको। लेकिन आप अगर ज़्यादा टाइम लोगे एक ही जगह पे, आप ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हो या फिर ज़्यादा टाइम ले रहे हो, तो वो तो 2 दिन के लिए ही बुक हुए हैं ना, तो वो फिर उसके बाद नहीं लेके जाते हैं। तो ऐसा है कि फटाफट से घूमो, फटाफट फ़ोटो वोटो कराओ, अपना अच्छे से घूम घाम के आ जाओ। हम फर्स्ट डे घूमे बहुत सारा, पूरे दिन में थक गए। तो शाम में हम ये इस वाले टेंपल में गए, नारायणी टेंपल में। तो यहाँ की जो वाइब्स थी इतनी पॉजिटिव थी कि सारी थकान उतर गई थी। और इसके मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स डाले हैं, तो वो भी आप चेक कर लेना। और फिर हमने मतलब भगवान जी को दर्शन किए, थोड़ी देर बैठे, पूजा आराधना की। उसके बाद रूम पे गए। रूम पे जाने के बाद मतलब थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद डिनर के लिए हम लोग बाहर आए, ऐसे ही कुछ खाया। मार्केट काफ़ी अच्छी है वहाँ पे, तो आप कुछ ख़रीदना चाहते हो तो ख़रीद भी सकते हो। खाने पीने का भी अच्छा सिस्टम है। तो हम लोगों ने वहाँ खाया पिया। फिर नेक्स्ट डे हम लोग गए डायनासोर पार्क में। तो सबसे पहले ही जाते ही हम डायनासोर पार्क में गए। तो वहाँ जो टिकट लगती है वो आपको खुद ही पे करनी होती है, उसमें कैब वाले का कुछ नहीं होता है। कैब वाले की नहीं, सिर्फ अपनी अपनी टिकट बुक करनी होती है। वो नहीं जाते, वो बाहर आपका वेट करते हैं। मैंने वीडियो में फ़ोटोज़ भी ऐड कर दी हैं। तो आप वो भी देख सकते हो, कितनी अच्छी अच्छी वहाँ पे जगह थी। तो ये अप्रोक्स 700 का था शायद पर हेड। तो ये आप देख लेना, वहाँ मुझे याद नहीं है कितने का था, अप्रोक्स 700 था। तो यहाँ भी काफ़ी मतलब अगर आप पूरी टीम में जाते हो, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, तो आप काफ़ी मस्ती करने वाले हो। काफ़ी अच्छी जगह हैं। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाने वाले हैं, ऐसी जगह हैं। तो यहाँ भी हम मतलब जितने भी डायनासोर थे वो एक्टिविटी कर रहे थे, कोई हिल रहा था, कोई आवाज़ें कर रहा था। तो हम इतना बस इतना सुबह सुबह पहुँच गए थे, वहाँ कोई भी नहीं था। हमारे जैसे ही 1-2 ग्रुप और थे, तो बस उन्हीं के साथ थोड़ी मौज मस्ती हो गई। और बाकी उसी के अंदर ना कुछ और पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे डायनासोर पार्क है, उसी में वैक्स म्यूज़ियम है, और भी मतलब 3-4 पॉइंट्स दिए हुए हैं जहाँ आप घूम सकते हो। तो वो उसी चार्ज के अंदर हैं आपके। उन जो वहाँ पे वैक्स से बनी हुई फ़ोटोज़ हैं, जो मॉडल्स हैं, उनके साथ आप फ़ोटो क्लिक करा सकते हो। वहाँ बैठ सकते हो। मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई आप वहाँ बैठो या फिर ऐसा कुछ, तो बस इतना है कि वैक्स म्यूज़ियम में आप देख सकते हो और बस फ़ोटो क्लिक करा सकते हो, इतना सा है वैक्स म्यूज़ियम का। और उसके बाद फिर उसी में एक और पॉइंट बनाया हुआ था, एक और एक्टिविटी थी जिसमें वो चारों तरफ मिरर्स लगे होते हैं ना, आप एक बार एंटर कर लेते हो, क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम नहीं याद, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या बोलते हैं इसे। तो इसमें चारों तरफ शीशे लगे होते हैं और आप एक बार घुस जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि कहाँ रास्ता है और कहाँ पे शीशे लगे हुए हैं, कहाँ पे मिरर्स लगे हैं। आपको चारों तरफ आप ही दिखाई देते हो। वापस जाने का भी रास्ता नहीं और अंदर घुसने का भी रास्ता नहीं। तो ना जैसे मैंने चार्ज के हिसाब से जब डायनासोर पार्क में गए थे, मैंने कहा यार इन्होंने इतना ज़्यादा टिकट पे चार्ज किया
और यहाँ तो कुछ ऐसा दिखा भी नहीं, लेकिन जो ये वाला पार्ट था ना मिरर वाला, इसने मतलब पैसे वसूल कर दिए हमारे। वैसे इतना डायनासोर पार्क में मतलब इतना नहीं था जितना उन्होंने चार्ज लिया हम लोग। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, या तो अपने साथ एक अम्ब्रेला या फिर रेनकोट ज़रूर लेके जाना, क्योंकि बारिश किसी भी टाइम आ जाती है वहाँ पे। तो डायनासोर पार्क में सिर्फ ये 3 ही चीज़ें थी, वैक्स म्यूजियम, वो डायनासोर्स और ये मिरर वाला, और कुछ फ़ोटोज़ के लिए कुछ पॉइंट्स बनाए हुए थे। अगर आपको ये सब नहीं करना तो आप इसको छोड़ भी सकते, इस वाले टाइम में कहीं और घूम सकते हो। और फिर मिरर वाले उस रास्ते में भटकते हुए फाइनली हमें बाहर का रास्ता मिल गया और हम बाहर निकल गए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी मज़ेदार था। और फिर वहाँ पे कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ बनाई हुई थी, रेस्ट की जगह बनाई हुई थी जहाँ बैठ के नेचर के मज़े ले सकते हो, खाना वाना खा सकते हो। तो वो सारी शॉर्ट्स आपके सामने हैं, और जो मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाली हैं यार, उनको भी थोड़ा प्यार दिखाओ। मतलब काफ़ी अच्छी जगह थी, आपको अगर फ़ोटोज़ क्लिक करानी है तो मतलब काफ़ी प्यारी जगह थी फ़ोटोज़ वीडियोज़ के लिए, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार ज़रूर जाके आएँ ऐसी जगह पे, ऐसे रास्ते देख के आएँ, कैसे पहाड़ों से पानी रिस रहा था। मतलब इतनी प्यारी जगह थी, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो वो ना ऐसी जगह हैं कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं भी जाना तो लॉन्ग ड्राइव के लिए भी ये रास्ता इतना अच्छा है, इतना सुंदर है कि मतलब देख के ना इतनी खुशी होती है, अंदर से इतनी खुशी होती है और इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, इतना प्यारा लगता है यार, कितनी अच्छी जगह है। और फिर हम बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद पहुँचे पवना लेक पे। तो फिर पवना लेक का आप नज़ारा देख सकते हो। यहाँ पे आप नाइट स्टे अगर करना चाहते हो तो वो वाला सिस्टम भी है। अगर आपको वहाँ पे कैंपिंग करनी है तो वो मतलब पूरा उन्होंने अपना सेटअप किया हुआ है, चार्ज पे करो और वहाँ पे आप रह सकते हो, नाइट में मतलब स्टे कर सकते हो। और बाकी बोटिंग है, अलग अलग तरीके की जो होती हैं वो सब हैं। तो हम लोगों ने बोटिंग की, काफ़ी मस्ती की पानी में। और वो जो पूरी लेक है वो एरिया इतना बड़ा है मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम इतना पानी देखा है जब हम वहाँ पे एलिफेंटा केव गए थे उस टाइम पे। और अब मतलब देख के ना ऐसा हो रहा था कि यार कितना ज़्यादा पानी है दुनिया में। मतलब अभी तक किताबों में पढ़ा था, मूवीज़ में देखा था, अब रियल लाइफ में इतना पानी देखने को मिल रहा था। और जब किसी इंसान को स्विमिंग नहीं आती तो फिर और ज़्यादा ऐसा होता है कि यार गिर गए तो क्या होगा। हालांकि इतना डर नहीं लगता है, पर फिर भी ना ऐसे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं तो ना उनसे जो बोट चला रहे थे उनसे मैं बार बार में पूछे जा रही थी। मैंने कहा भैया अगर कोई गिर जाए तो क्या होता है, यहाँ पे कौन कौन से मतलब एक्वेटिक एनिमल्स हैं, अच्छा यहाँ पे स्नेक भी मिलेंगे या जो क्रोकोडाइल्स भी होते हैं। वो बोल रहे कि आप कितनी बातें करते हो, आप कितना मतलब ऐसे इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हो ये वो। तो आप भी इस पानी को एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।